बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल थाम ले, ऐलान कन्फर्म हो गया। हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए खुशखबरी सुना दी गई। यहाँ पे लोग मुंतज़िर थे कि उनको यहाँ पर किस्तें फ़राहम की जाए, तो अब आप लोगों को तीन किस्तें यहाँ पर मिलेगी। तीन किस्तें आपको कैसे मिलेगी, मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ पर देंगे ताकि आप लोगों का यहाँ पर फ़ायदा हो सके। बाकायदा कोशिश करेंगे कि आपको जो प्रूफ है वो भी यहाँ पर दें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वाकई हुकूमत इस मरतबा तीन जो किस्तें हैं वो यहाँ पर अनाउंस कर रही है और तीन जो किस्तें हैं वो लोगों को दे रही है, और जो ऐलान है वो भी कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर एक मसला आ रहा था कि जो पेमेंट की अदायगी है वो कैसे की जाए, और इस मसले को भी अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लिया गया है। हुकूमत अपना आखिरी जो हरबा है, जो आखिरी तरीका वो अपनाने जा रही है, क्योंकि जो कंप्लेन वगैरह जाती थी तो फ्रेंचाइज वाला जो सिस्टम है उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हुकूमत ने तब्दील की हैं। अब आप लोगों को डायरेक्टली जो पेमेंट है वो करने का फ़ैसला किया है। हर ख़ानदान डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट ले सकेगा, और जो फ्रेंचाइज सिस्टम है इसको आप जानते ही हैं कि ख़त्म कर दिया गया है। अब नया जो सिस्टम है वो लॉन्च किया जा रहा है। इस सिस्टम में जैज़ कैश, ईजी पैसा, पंजाब बैंक, नेशनल बैंक, अल्फला बैंक, हबीब बैंक और दीगर जो बैंक है उनको शामिल किया जा रहा है। 6-7 बैंकों के साथ माहदे किए जा रहे हैं हर सूबे के अंदर, ताकि आपकी जो पेमेंट है इसमें आपको किसी भी किस्म की जो दुश्वारी है वो देखने को ना मिले। अब यहाँ पर आपने एक किस्त वसूल नहीं करनी, अब आपने 3 किस्तें वसूल करनी है। जिन लोगों को नहीं मालूम वो भी यहाँ पर नोट कर लें कि अब बीएसपी प्रोग्राम को हुकूमत ने बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे फ़ैसले किए हैं, और रुबीना खालिद साहिबा चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, डीजी साहब नवीद अकबर साहब जो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी काफ़ी हद तक बीएसपी को बेहतर बनाने के लिए अच्छे इकदाम किए हैं। आपकी कंप्लेन भी सुनी है, आप लोगों के लिए जो हेल्प डेस्क है वो भी मुकर्रर कर दिया है। ज़िला की सतह पर रजिस्ट्रेशन का भी आगाज़ कर दिया है। जो लोग यहाँ पर पेमेंट ना लेने की वजह से परेशान थे उनके लिए भी यहाँ पर इकदाम कर दिए हैं। जो नए ख़ानदान बने हैं उनके लिए भी हुकूमत की जानिब से जो डेस्क है वो खोल दिए हैं। हुकूमत ने कहा है कि हम आपके मुंतज़िर हैं, आप आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी जो पेमेंट है वो ले लें। तो अब बात करते हैं कि हुकूमत आपको कैसे पैसे दे रही है और 3 किस्तें आप लोग कैसे वसूल करेंगे, और जो ऐलान है वो भी बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। अब आपको ज़्यादा जो इंतज़ार है वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जिन लोगों की जांच पड़ताल का मसला काफ़ी अरसे से चल रहा था, जिनकी जांच पड़ताल मुकम्मल नहीं हो रही थी, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। और ख़बर ये है कि जिनकी जाँच पड़ताल जारी थी, जिन्होंने जून 2024 से पहले सर्वे करवाया था, अब 2025 के अंदर हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उनकी जांच पड़ताल का जो मसला है वो भी हल कर दिया जाएगा, और ये जो 2025 की पहली किस्त जो आएगी, इस किस्त में उनके जो पैसे हैं वो भी आ जाएंगे अगर वो आहिल होते हैं। और ये बात भी नोट कर लें कि जांच पड़ताल में उनको रखा जाता है जिनके जो मालूमात है जिनकी छानबीन मुकम्मल नहीं हुई होती। तो आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो ऐसे पॉइंट उनको बताया करें कि वो कंफ्यूज ना हो, आपकी जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो जल्द पूरा हो जाए, और रजिस्ट्रेशन का जैसे ही अमल पूरा होगा आपको तस्दीकी मैसेज भेज दिया जाएगा। और ये भी एक अच्छा फ़ैसला है। मिसाल के तौर पे 3 ख़ानदानों ने यहाँ पे सर्वे करवाया, बीएसपी प्रोग्राम का जो दफ्तर है वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने पहला जो एक बंदा है उसने ये काम किया कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। हुकूमत ने कहा कि आप नाहिल हैं, ठीक है, वो फारिग हो गया। और उसके बाद दूसरा जो बंदा है उसने सर्वे करवाया, उसको कहा कि आपकी जो जांच पड़ताल है वो अभी जारी है, ठीक है। एक जो बंदा है उसको हुकूमत ने कहा कि हम 1 हफ़्ते के बाद आपको जो है आपको तस्दीकी मैसेज मिल जाएगा। अब 3 बंदे उन्होंने सर्वे करवाया, एक इसमें आहिल आ गया, एक इसमें जांच पड़ताल वाला आ गया, और एक इसके अंदर जो है नाहिल कर दिया गया। अब नाहिल होने की वजह ये होती है कि आपने जो सवालात बयान किए हैं वो आपसे सवालात पूछते हैं कि आपके पास आमदन के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से आपको आमदन आ रही है, आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, आपके बच्चों के पास रोज़गार है या नहीं है, आपके पास ज़मीन कितनी है, आपने मवेशी कितने रखे हुए हैं, आपकी बिजली का बिल कितना आता है, आपके घर पर कमरे कितने बने हुए हैं, आप गैस इस्तेमाल करते हैं या फिर लकड़ी इस्तेमाल करते हैं या जानवरों की बाकियात इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी जाती हैं, और जब ये तमाम चीज़ें आप उनको बताते हैं, इसी रोशनी में जो आपका पीएमटी स्कोर है वो बना लिया जाता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको आहिल या नाहिल कर दिया जाता है। अगर आपका गुर्बत का स्कोर बहुत कम आता है, 20 आ जाता है, 25 आ जाता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल वहीं पर हो जाते हैं। अगर आपका गुर्बत का स्कोर 32 से तजावज़ कर जाता है
तो फिर यही सीन होता है कि आपको कहा जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग जांच पड़ताल में चले जाते हैं कि उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदी होती है तो उसकी छानबीन की जाती है। उसके बाद वो फाइलर बन जाते हैं, उसकी छानबीन की जाती है। वो एग्जैक्टिव पासपोर्ट बना लेते हैं, उसकी छानबीन की जाती है। वो सरकारी नौकरी करते हैं, उसकी छानबीन की जाती है। कुछ बैंकों के अंदर पैसे पड़े होते हैं, उसकी छानबीन की जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हुकूमत देखती है और उसके बाद ये फैसला करती है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब जो बंदा पहले दिन एलिजिबल हुआ और जो जांच पड़ताल में चला गया, इन दोनों की जो पेमेंट है ना वो 2025 की पहली जो किस्त है ना उसके साथ आएगी। ये नहीं होगा कि इसको पहले हुकूमत ने इतला दे दी कि आप आहिल हैं और दूसरे को 2 महीने के बाद इतला दी कि आप नाहिल हैं। तो जब भी वो बंदा आहिल होगा उसको पहले बंदे के साथ जिसके साथ सर्वे हुआ, जिसमें वो आहिल हुआ, उस दिन से लेके अब तक की जो पेमेंट है वो उसको मिलेगी। और ये बीएसपी प्रोग्राम में ही उनको पैसे दिए जाएंगे। और इसके लिए हुकूमत ने कहा है कि हम नया जो साल है उसके अंदर 2025 के अंदर जो इनकी पेमेंट है वो देंगे। और अगर आपको फिर भी यहाँ पर जांच पड़ताल में रखा जाता है, आपको 6 महीने लग जाते हैं, 3 किस्तें गुजर जाती हैं, तो हुकूमत 3 किस्तें आपको एक साथ अदा करेगी। ये नहीं होगा कि जांच पड़ताल में थे तो आपको आखिर में जब बताया गया तो तब आपको किस्त मिलेगी। नहीं, पीछे वाली जो किस्त है जब से आपने सर्वे करवाया है तब से हुकूमत ने आपके पैसे जो है वो स्टार्ट कर दिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो 3 किस्तें आपको एक साथ अदा कर दी जाएंगी। एक तो यहाँ पे 3 किस्तें एक साथ अदा की जा रही हैं और दूसरी जो 3 किस्तें हैं वो इस तरह से मिल रही है। जो लड़कियाँ स्कूल जाती हैं 6 क्लास से लेकर 10 तक पढ़ती हैं, अगर उनका तालीमी वजीफ़ा साथ के साथ मिल जाता है तो बेहतर है। अगर किसी का 1 साल गुजर गया, किसी का 2 साल गुजर गया, तो उन्होंने जब ये स्कूल छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने पता किया कि हमें अभी तक पैसे नहीं मिले, तो उनके जो पैसे हैं वो एक साथ इकट्ठे भी आ जाते हैं। ठीक है, जब स्कूल वाले रिकॉर्ड आगे फॉरवर्ड करते हैं ना, ये लड़की हमारे पास 3 साल पढ़ती रही है, 4 साल पढ़ती रही है, तो हुकूमत उसका जो वजीफ़ा है वो पहले दिन से लेके अब तक का एक साथ अदा कर देती है और उनको इकट्ठे यहाँ पर पैसे मिल जाते हैं। किसी को 72,000 मिला है, किसी को 1 लाख मिला है, किसी को 10,000 मिला है, किसी को 30,000 रुपये मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर पैसे मिल रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि अब अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप आहिल हो जाते हैं तो 3 किस्तों के हकदार बन जाते हैं। पहली किस्त आपको मिलेगी 10,500 रुपये की, ठीक है। दूसरी जो किस्त है वो मिलेगी बच्चों के वजीफ़े में। तीसरी जो किस्त है वो आपको मिलेगी नशोनुमा की मद में। चौथी जो किस्त है वो आपको मिलेगी यूटिलिटी स्टोर के फेवर में। वो किस तरीके से, पहले तो हुकूमत अलहदा से यूटिलिटी स्टोर के जो पैसे वो ट्रांसफ़र करने वाली थी, लेकिन फिर हुकूमत ने देखा कि जो हालात हैं वो हमने बेहतरी की तरफ लेकर जाने हैं, तो इसके लिए हुकूमत ने फिर ये जो यूटिलिटी स्टोर इन्होंने धरना दिया था यूटिलिटी स्टोर वालों ने, तो इसका जो प्रोग्राम है बहाल कर दिया था। तो अब यहाँ से आपको जो रिलीफ पैकेज है वो हुकूमत की जानिब से यहाँ पर दिया जाएगा। और जो अब किस्त है वो कंफर्म हो चुकी है। जैज़ कैश, इजी पैसा और दीगर बैंकों की मदद से हुकूमत कोशिश कर रही है कि अब जो नई किस्त है ये आपको दी जाए। अगर इनसे माहिदा नहीं हो पाता और थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो फिर आखिरी मरतबा जो आपको है फ्रेंचाइज से फिर दोबारा भेज दिया जाएगा फ्रेंचाइज़ के पास। आखिरी मरतबा फिर ये फ्रेंचाइज़ की पेमेंट होगी। इसके बाद जितनी भी पेमेंट होगी वो जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक, अल्फला बैंक और हबीब बैंक, इन बैंकों के ज़रिए आपको अदा की जाएगी।